अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी हमें मिल गई है डेडलाइन और हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। तो अब सब लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ की डेडलाइन मिली है। तो जी हमें डेडलाइन मिली है कि मैनू रोज़ा तो पहले कपड़े लिया दोगे तो मैं सी दाँगी, नहीं तो मैं नहीं लिया सिलाई करके देने। तो मैं और भाभी हम लोग चुप करके बैठ गए और परेशान हो गए। मैंने कहा मम्मा अब तो बजट आउट हो गया हुआ है, क्योंकि इस महीने परी ने भी न्यू क्लास में जाना है। आपको पता है कि जब बच्चा न्यू क्लास में जाता है उसके कितने खर्चे होते हैं। और दूसरी बात, इनका यूनिफॉर्म भी चेंज हुआ है, यूनिफॉर्म भी बीमार हो गई और परी बीमार होगी, उस पर काफ़ी पैसे लग गए। तो मैंने कहा मम्मा फिर इंज ही हो सकता है कि तुसी ना सी के देना सी नहीं नए कपड़े पावांगे। तो क्योंकि इस महीने ना कपड़े भी लेने हैं और सब कुछ। तो मैंने कहा मम्मा मेरा तो इस टाइम बजट नहीं बन रहा। तो फिर मैं तो थोड़ी ना ही समझा थी, मैं चुप कर जावा। तो भाभी भी कह रही थी मम्मा आप पहले बताते हो तो बंदा उसी हिसाब से काम कर लेता है। तो जी ये होगी हमारी बातें। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी शेयरिंग कर लूँ। तो जी मुझे ऐसे याद आया क्योंकि मामा के पास ये सामने शापर पड़ा हुआ है कपड़े सिलाई होने वाला, तो उस पर मेरी नज़र गई। तो मैंने कहा मैं बता दूँ कि हमारे साथ इस दफ़ा क्या होना है ना मम्मा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो सही इसने कहा क्योंकि अब मेरी ना खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती। उस दिन मैंने बताया ना मैं चल के आई हूँ तो मेरी टांग में इतनी खिंच पड़ी हुई है ना, और मेरे पास तकरीबन महीना हो गया था कपड़े आए हुए सिलाई के, तो वो हैं भी रेशमी और डबल स्टिच होने हैं। तो मैंने कहा चल मैं एक एक कपड़ा भी करके सियूँ। तो कल मैंने एक ट्राउज़र उसका सिलाई किया और शर्ट अभी मैंने सिर्फ काट के रखी, उसको सिलाई करना। मैंने कहा रमज़ान अल मुबारक के पहले पहले मुझे ला दो, मैं सिलाई कर दूंगी। मैंने रोज़ा रखना होता है, फिर मैंने कुरान पाक भी रज के पढ़ना होता है माशाल्लाह से, क्योंकि वैसे तो रूटीन में बंदा थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ लेता है, लेकिन वो है कि एक आपका महीना होता है। तो फिर ये है कि हमारे माशाल्लाह से सहरी और जो अफ्तारी का एहतमाम भी सही होता है। तो ये जो हमारा सारिम है ना, ये कुछ भी नहीं करने देता। पिछली बार मैंने कहा मेरी 1000-1200 रुपया सिलाई है, चलो मैंने 10 सूट भी सी लिए ये तब था कोई 5-6 महीने। मैंने कहा मेरा बजट ना सही हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने 1 मिनट मुझे फारग नहीं होने दिया। और ये मैं गोदी में बैठा और मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। तो इस वजह से ना मैंने कहा भाई मुझे पहले ला दो तो मैं सिलाई कर दूंगी। रोजे में मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ अपना रोजा रखना। तो ये तो जी होगी हमारी अपनी। तो जी आगे हम बात करेंगे मारिया बिलाल की। बहुत मेहरबानी जितना भी आप लोग प्यार दे रहे हैं मारिया बिलाल भी, उनके साथ एक और भी किसी की बात करेंगे। तो ये लोगों को बनाते हैं पागल। जिस तरह ना अपने ये व्यूवर्स होते हैं या देखने वाले होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, ये समझते हैं रिएक्शन वाले सारे पागल हैं। अच्छा ये मुझे उसने देख लिया, मैं अपनी बीवी को तो छुपाने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जिस तरह सारे कह रहे हैं इसके अपने घर में बैठी और झूठ बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने मुझे, उनके पास वाइपन था, उन्होंने मुझे ये कह दिया, उन्होंने मुझे वो कह दिया और मेरा चैनल भी चला गया। ये तो जब आप इस तरह के रखते करते हैं ना, तो यकीन करें आप लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। और बीवियां भी साथ ही मिली हुई हैं इन झूठों में। तो अब ये जी अक्सा अली के साथ जा रहे हैं जी, वो खुद इतना बड़ा ड्रामेबाज है। ये तो इंडिया के ड्रामे कर रहे हैं ना शूट के, जैसे ड्रामे में आज दिखा रहे हैं। हाँ जी, कि ड्रामे में दिखा रहे हो ये हो रहा वो हो रहा है, और ये जी वीडियो में दिखा रहा है मैं अपनी बीवी को वहाँ पे छुपाने जा रहा हूँ, वहाँ पे छुपाने जा रहा हूँ। भी जो तुम्हारे पे इतना फोकस कर रहा है वो तुम्हारा व्लॉग नहीं देखता होगा। और बता भी ये बीच बीच में रहा कि मेरी अपने ही अपने रिश्तेदार है, मतलब किसी का नाम नहीं बता रहा। तो जी अक्सर अली को तो छोड़ ही नहीं, वो तो खुद इतने बड़े ड्रामेबाज है। और जब वो इतनी गप्पियां लगाता है ना, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने वो कर दिया, रात को जागे अक्सर जागे, ये वो फलां ये। तो कभी बेटे आपको याद नहीं आया कि आपकी माँ भी आपको लेके ऐसे ही जागती होगी, उसने भी आपको इस तरह पाला पोसा होगा। आप ससुराल वालों के दर पे आके बैठ गए और साली की शादी पे किस तरह हमने ड्रामे किए हैं। तो आपको अपने घर की ना माँ की फिक्र, ना बाप की फिक्र, ना भाई की फिक्र, ना किसी की फिक्र। तो मैं कहती हूँ यकीन करें जो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं ना वो पागल होते हैं। क्योंकि मेरे वाले साहब कहा करते थे अल्लाह यार उना दे नहीं जिन्ना पेटू जनिया, मतलब एक बंदे का नाम अल्लाह यार, तो वो उसका नहीं बना जिन्होंने पेट से जन्म दिया, तो किसी और का क्या बनेगा। ये किसी बंदे की भी आप ले कहानी कि मैं अगर अपने माँ बाप की नहीं हूँ ना तो मैं किसी की भी नहीं हूँ, या मेरी औलाद अगर मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं है। ये अक्सा अली, ये जो अली साहब है ना, ये अगर अपनी माँ के नहीं है
बाप के, भाई के, किसी के नहीं है, तो ये ससुराल वालों के कैसे बन सकते। और अपने बच्चे की कितनी फिक्र हो रही। तो इनकी वालदा ने भी कहा था कि किस तरह इनके बाप ने इसको पढ़ाया था, लिखाया था। जब माँ बाप का खाने का वक्त आता है कि हमारी औलाद कमाए, खाए, हमें खिलाए, या उनकी बीवियाँ खिदमत करे, क्या खिदमत करनी, वो तो खुद अच्छी भली जवान है, मतलब सही व्लॉगिंग करने वाली औरत है, तो क्या मतलब अपनी माओ के साथ ये कितनी खुश फिरती हैं। और ससुराल वालों के साथ इनको तकलीफ ऐसी होती है क्योंकि इनके बंदे गलत है, वो अपनों की इज्जत नहीं करते, वो रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये मारिया बिलाल का तो मुझे नहीं पता कि ये इस बंदे का अपने घर वालों के साथ क्या ताल्लुक है। लगता है कोई इस तरह की दौड़ के शादी की थी, ऐसा हाँ, कुछ इसकी दूसरी शादी है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं इसकी कोई पहली शादी शुदी नहीं, ऐसे ये ड्रामे लेते हैं व्यूज लेने के लिए। का नामा दिखाया था, पता नहीं क्या क्या, जब ये पहले भी मेरी बीवी आज इसने रो रो के वीडियोस बनाई थी। तो वो बता रहे थे जी बच्चा पैदा करना व्यूज की खातिर इन्होंने बच्चा भी पैदा कर लिया माशाल्लाह से। तो व्यूज फिर वही के वही है। और वो मैंने एक बल्कि चैनल में देखा था, मैंने तो यहाँ तक सुना था ना कि इन्होंने उनके बर्तन, छोटे जो यूट्यूबर थे उनकी चीजें खराब की। तो फिर मैंने किसी और वीडियो में देखा कि इन्होंने उनकी फ्रिज, और वो भी पागल की बच्चियां चैनल के लिए पूरे घर का सामान उठा के इनके घर में आ गई थी लेके। इतना भी नहीं बंदे को पागल होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर आपकी जवान बेटी थी उसके साथ कोई हाथ हो जाता तो क्या करती आप। मैं कहती हूँ अगर आप इस चीज़ पे यकीन कर लें कि रिज़्क भी आपको मौत की तरह ढूंढता है, तो आप कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा बाद में किया है, रिज़्क उसका पहले लिख दिया, उसका मुकद्दर, किस्मत, सुख दुख सारा कुछ लिख दिया। तो प्लीज़ खुदारा अपनी बेटियों की इज़्ज़त को देखें, अपनी इज़्ज़त को देखें, और ऐसे हरामजादे लोगों से ना दूर रहें। तो दूसरा मैं बात करूँगी शबाना सिस्टर के हवाले से। उनकी आज मैंने बहू की देखी एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाए। तो मुझे एक चीज़ की परी की मामा समझ नहीं, अचानक से हुआ, अचानक से हुआ, अचानक से हुआ क्या? अचानक से तो कोई बच्चा पैदा होता है, या खुदा ना खास्ता कोई बंदे का मौत आ जाती है कि जी अचानक से ये हो गया। बाकी खुशियां तो हम लोग प्लान से करते हैं। और एक शादी तो हो चुकी हुई है जिसकी 7वीं सालगिरह मनाई गई है। तो ये रिएक्शन वालों की मेहरबानी है जिन्होंने इतना रोला डाला। तो जो अब मैं उसका, कुछ लोगों ने कहा जी ये कॉपीराइट जो वो भेज देते हैं स्ट्राइक, तो इस वजह से इनके नाम क्या लेने हैं। तो क्या मुंतहा ने इनके काफ़ी अजीबो गरीब से नाम रख दिया, लेकिन हम इस तरह के नाम नहीं लेंगे। तो उसने इसका नाम परफ्यूम रख दिया है। परफ्यूम मोहतर है ना इसका नाम, तो उसने इसका नाम परफ्यूम रख दिया है। तो मतलब कि अचानक से हुआ, फिर भी इतने अच्छे गिफ्ट आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो इनको किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी खुशियां मनाने की पड़ी, रोज़ दावतें हो रही, रोज़ ये हो रहा, रोज़ वो हो रहा। तो काफ़ी उसने अपनी नंदों की तारीफ़ की है, और उनकी सास ने बड़ा खूबसूरत उनको जोड़ा लेके दिया, और एक शायद उनकी अपनी बहन ने लेके दिया जिसको वो बजिया कह रही थी या बाजो कह रही थी। तो अंबर का नाम लेके बताया कि फ़ाबी ये लाई रब्बी कुमातु के ज़बान, वो एक सीनरी दी है माशाल्लाह से। इससे बढ़ के तो कोई, मैं कहती तोहफ़ा ही नहीं हो सकता। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बहुत खूबसूरत सीनरी उन्होंने दी है। तो फिर उन्होंने अपने देवर की भी काफ़ी तारीफ़ की, उन्होंने भी चीज़ें दी हैं। तो सारे गिफ्ट दिखाए हैं। तो जिसमें फिर उन्होंने रिएक्शन वालों का तो नाम नहीं लिया, उसने फिर कमेंट करने वालों को कहा कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी, मुझे बड़े अच्छे रिश्ते मिले हैं और ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो प्लीज़ आके इस तरह के कमेंट ना किया करें। ये वो तो ज़ाहिर है, हो सकता है उनकी रियल में अच्छी ज़िंदगी चल रही हो, हमें क्या पता। तो आज फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को भी बोलने पे मजबूर कर ही दिया। तो ऐसा होता है, कुछ लोग ज़्यादा नहीं बोलते, तो उन्होंने भी कहा क्योंकि ये औरतें मर्दों को ना बोलने नहीं देती। इन औरतों ने ना मर्दों को बोलने जो छोड़ा ही नहीं है। उधर शबाना सिस्टर वो बोलने लगती है, वो नहीं चुप करती। अंबर का तो बिल्कुल बात ही खत्म है ना, वो तो शोर के सामने बैठ के ऐसी छिचोरी हरकतें कर रही होती है जिस तरह कोई 12-13 साल की लड़की नहीं, बच्ची नहीं करते वो, जो आपके रुकने से रुकते नहीं है वो। और इधर से भाभी जो है वो भी पीछे नहीं है, वो भी कम नहीं है। उसने भी फिर एंड पे मियाँ को कह के तो उन्होंने 2-4 बातें की कि मैं क्या कहूँ। ज़ाहिर है औरतों के चैनल है तो फिर मर्द ने क्या आके बीच में बोलना, लेकिन अच्छा फ्रेश मूड में उसने सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो इन्हीं चीज़ों से फिर आपका नज़र आता है कि क्या है तो क्या नहीं है, क्योंकि ये औरतें मर्दों को बोलने नहीं देती। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़।